नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अनिद्रा यानी कि इंसोमिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को नींद न आने की समस्या से ग्रसित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेकों प्रकार के फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, रात को नींद न आने के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अवसाद, शरीर में थकावट के लक्षण दिखाई देते हैं और जिस कारण उसकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, रात को नींद न आना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। इस समस्या का होने का मुख्य कारण स्ट्रेस का होना है। इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी का होना भी होता है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के जरिए इंसोमिया की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोमिया की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। मैं सबसे पहला अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासन पर बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आ जाते हैं और ऐसे सीधे देखना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ कीजिए और अपनी पीठ को ऐसे नीचे की तरफ करना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और इस स्थिति में आपकी पीठ ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को देखना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में आपने रिलैक्स करना है। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे शीर्षासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने सिर के इस वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन में आते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कुछ दिन ऐसे ही अर्ध शीर्षासन की पोजीशन में रहें। इसे करने से भी हमें शीर्षासन के आधे लाभ मिलते हैं। फिर धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य लाने की कोशिश कीजिए और फिर आपने ऐसे अपने पैरों को ऐसे ऊपर को ले जाते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। अपने पंजों को ऐसे बिल्कुल ऐसे तानना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है और इस अभ्यास को करते समय लेग से हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। इसे करने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। दोस्तों, यह एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से अगर आप इसे नियमित करते हैं तो आप अनेक प्रकार की फिजिकल और मेंटल व्याधियों से बच सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग ऐसे ही इसे पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट आप होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे जमीन पर ले आते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। यह स्लीप डिसऑर्डर की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे एक पादराज कपोतासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासन पर बैठ जाना है। फिर ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में रहते हैं। फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हुए राइट पैर को भी ऐसे आगे लाते हुए अपने ऐसे हनुमान आसन की पोजीशन में आने की कोशिश कीजिए। फिर अपने आगे राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए अपने एड़ी को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे रखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट नीज के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें।
फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही एक पाद राज कपोतासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह अभ्यास स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोम्निया के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आना है और फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते हुए अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर पा रहे हैं। फिर अपने राइट पैर को ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से आप स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोम्निया की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।